मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित पंचलब्धि पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से, और ये पंचलब्धि अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट ग्रंथ नहीं है। ये वास्तव में जो जो बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं, गौमट सार आदि जो है, छपना सार, लब्धि सार आदि ग्रंथ हैं, उनमें से एक पोर्शन उन्होंने लिया हुआ है, जिसको सरल करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो आप यही समझिए कि हम वही करणान योग के उन्हीं ग्रंथों का जो किंचित संक्षिप्त जो उसका भाग है, वो भी कितना संक्षिप्त कि जहाँ सम्यक दर्शन की प्राप्ति वाला उतना पोर्शन, तो वो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कार्यकारी है। सभी जीवों का हित उसी से होने वाला है, और धर्म का प्रारंभ सम्यक दर्शन से ही होता है। तो वो खाली बैकग्राउंड बता रहे हैं कि जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो जीव के क्या क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, जैसे सम्यक दर्शन होने जा रहा है, या उसकी कौन कौन सी स्थितियां बनती हैं जो उसे सम्यक दर्शन के नजदीक लेकर के जाती हैं। तो हमने कर्मों के संबंध में जो परिभाषाएं पढ़ी थी, घाती कर्म, अघाती कर्म, उनकी प्रकृतियां, देशघाती प्रकृतियां, सर्वघाती प्रकृतियां, फिर उनके जो अलग अलग लेवल पढ़े थे। पुण्य प्रकृति जो अघाती कर्म में होती हैं, उनके लेवल जो हमने गुणखांड आदि जो पढ़े थे। तो वो सारी चीजें इसलिए पढ़ी थी हमने कि जीवों के भावों के बारे में हम जान सकें। देखो, जगत में जो कुछ भी जीव के लिए सर्वोपरि है, वो है उसके भाव। सारा खेल उसी का ही है, और उन्हीं से सब कुछ होता है। जैसे कि कोई जीव जो है मंत्र आदि सिद्ध करता है, तो बोलते हैं कि ये सर्प के विष को हरण करने वाला मंत्र है, ये आपको इष्ट लब्धि देने वाला, सिद्धि करने वाला मंत्र है, ये आपके रोगों को दूर करने वाला मंत्र है। तो कुछ भी तरह तरह की विभिन्नताएं होने के बावजूद मंत्र का अर्थ है कि वो तन्मय होकर, ध्यानस्थ होकर के उन पद्धतियों से गुजरना, उन वाइब्रेशन से होकर के गुजरना, जिनके माध्यम से वहां इष्ट की प्राप्ति होने वाली। तो उसी प्रकार से जो भी उपलब्धियां होना है, जो भी लब्धियां प्राप्त होना है, वो सब भावों का ही खेल है। भाव कैसे हो रहे हैं, ऊंचे हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, डायगनल हो रहे हैं, स्क्वायर हो रहे हैं। मतलब डायगनल स्क्वायर से मेरा मतलब है कि वो भावों में विविधता होती है। उन विविधताओं को अगर अपन कुछ बाउंड्रीज में अगर अपन बांधना चाहें, तो वो बाउंड्रीज क्या होती हैं, कि अपन यही कह सकते हैं कि ऐसे भाव जो आठों कर्मों का निमित्त बनते हैं। बस उसमें सब कुछ आ गया। फिर आठ कर्म की और फर्दर उत्तर प्रकृतियां वगैरह होती हैं, वो सब है। लेकिन हो क्या रहा है कि मेरे भावों में असीम शक्ति है, और उनको मैंने ये चार आठ आठ उन भागों में बांट दिया है। उन्हीं भावों, उन्हीं के अनुसार भाव आते रहते हैं। अगर अपनापन जो पढ़ेंगे, भाव दीपिका आदि नाम के ग्रंथ पढ़ेंगे, तो वो जो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि भावों की विविधता कैसी होती है, और जिनसे आठों प्रकार के कर्मों के इर्द गिर्द वो घूमता है, और आठ कर्म से बियॉन्ड वाली स्थिति भी भावों के कारण बनती है। तो वो जो भाव दीपिका में जो दिए हुए हैं भाव, छह भाव, छायक भाव आदि, वो सब उसमें समाहित हो जाते हैं। हमें कहीं कुछ उसका लेवल ढूंढने की जरूरत नहीं, वो भाव अपने आप चलते हैं, और करणान योग उनको अंकित करता रहता है कि ये कौन से भाव चल रहे हैं। तो अपन अभी पढ़ने जा रहे हैं कि वो जो लब्धियां हैं, पंच लब्धियां हैं, वो क्या हैं, उन लब्धियों के पीछे होने वाले भाव कैसे हैं, उनमें क्या क्या निमित्त होते हैं, क्या उपादान शक्ति होती है, उपादान तो भाव ही है। और जब वो पांचों लब्धियां एक साथ जो समाप्त पूर्ण हो जाती हैं, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो हमारे लिए सर, बहुत अभी शॉर्ट हो गया। हाँ, बोले। एक डाउट आ रहा था। आपने पहले क्लियर तो किया है। हाँ, सम्यक सम्यक दर्शन के बारे में ही है। हाँ, अब ये इसके तीन स्टेज होती हैं: औपसमिक, सम्मत,
हाँ, क्षयोष्मक संवत् और क्षयिक संवत्। बराबर। तो क्षयिक संवत् तो जिस जीव को हो गया वो हमेशा ही रहता है। ये औपसमिक क्षयोष्मक संवत् की क्या स्थिति रहती है, वो हमेशा रहता है कि वो चला जाता है फिर दोबारा आता है? नहीं, अपन वही पढ़ रहे हैं, मैं आपको भी वही उसी के बारे में चर्चा करेंगे अपन। अच्छा। कल भी अपन ने पढ़ा था, कल शायद आप नहीं थे। नहीं, कल तो मैं मंदिर में था, कल ज्वाइन नहीं हाँ, कर पाया। कल वही बात की थी अपन ने, उसको ही रिपीट करेंगे अभी, देखिए। देखो, पहली बात तो अपन ने, ये जो मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, हम्म, सादी मिथ्या दृष्टि और अनादि मिथ्या दृष्टि दो शब्द आए हैं, है ना? जी दो कौन कौन से शब्द हैं? जी देखो, ये पांच लब्धियों के नाम आए हैं। काल लब्धि, करण लब्धि, उपदेश लब्धि, ऊपर अपन ने पढ़ा था। सूक्ष्म लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, करण लब्धि। हाँ, ये जो पांच लब्धियां हैं, हम यही वाले नाम से आगे बढ़ेंगे। ये लब्धियां, उनको अलग अलग नाम से भी दिया हुआ है, लेकिन अपन इससे बढ़ेंगे आगे। ये पांच प्रकार की, जीवन में जब ये पांच प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं, तो जीव सम्यक दर्शन की ओर आगे बढ़ता है। और अंतिम लब्धि, करण लब्धि के आते ही, जैसे अंतिम सोपान है, अंतिम जो उसकी चोट है, वो करण लब्धि के रूप में आती है, और वो जीव जीव सम्यक को प्राप्त कर लेता है। जिन जीवों को सम्यक प्राप्त करना है, उनकी चार चार लब्धियां तो उनको भी हो रहती हैं, जिनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही है। लेकिन पांचवी जो लब्धि है, उसी को होती है जिसको सम्यक दर्शन होने वाला है। तो ये अपन ने एक चीज पढ़ी थी। दूसरा अपन ने एक और बात पढ़ी थी, इन पांच लब्धि पूर्वक प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति होती है। लब्धि का स्वरूप देखने के पहले प्रथमोपशम सम्यक का अर्थ समझेंगे। प्रथमोपशम सम्यक का अर्थ मैंने आपको कल समझाया था, विशेष अभी फिर से समझाऊंगा। सम्यक शब्द से तो तुम भली भांति परिचित हो। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम सूत्र का अर्थ हमने पहले विस्तार से देखा। क्या देखा था? कि तत्वों का श्रद्धान होना ही सम्यक दर्शन है। अपन कई तरह से सम्यक दर्शन की परिभाषाएं पढ़ते हैं। इसमें एक परिभाषा ये बोलते हैं कि साहब, सच्चे देव शास्त्र गुरु का विश्वास हो जाना, सच्चे सम्यक देश हम की श्रद्धान हो जाना ही सम्यक दर्शन है। देखो, आप देखो, अलग अलग शब्दों में मैं कहूंगा, लेकिन सबका मीनिंग एक ही होगा। तत्वों का श्रद्धान होना, या कहूँ छह द्रव्यों का श्रद्धान होना, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होना, ये सारी चीजें जो है वो सम्यक दर्शन होती हैं। फिर दूसरी तरफ ये कहें कि भेद विज्ञान होना, और स्व का स्वरूप ज्ञात हो जाना, उस पर श्रद्धान हो जाना, श्रद्धा बलवती हो जाना, आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाना, ये सब सम्यक दर्शन। तो क्यों है सम्यक दर्शन? ये अलग अलगपन घुमा के कैसे भी कहो, अल्टीमेटली बात कहाँ आने वाली है? कि आत्मा, जो आत्मा नाम का जो द्रव्य है, तत्व है, उस तक पहुंचना और उसके स्वरूप का ध्यान आ जाना, उसमें श्रद्धान होना, वही सम्यक दर्शन है। ये सब तो यही बाया तो बाया है। यही तो अनेकांतवाद की मतलब वो खूबी है कि कितने नयों से सम्यक दर्शन को डिफाइन किया हाँ, हुआ है। तो वो जो है, लोग समझते हैं कि नहीं साहब, आपने परिभाषा कुछ और बताई थी, हमने तो परिभाषा कुछ और पढ़ी है। तो आपने यहाँ तो वो आप बोल रहे तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और हमने तो यही पढ़ा है कि बता कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। हमने, किसी ने बोला, हमने खाली पढ़ा कि भेद विज्ञान विज्ञान पूर्वक वो दशा होती है, वही सम्यक दर्शन की दशा। बात ही है। तो लेकिन लेकिन सर अल्टीमेटली ये सारी परिभाषाएं एक ही हैं। एक ही है, यही तो मैं बोल रहा हूँ एक ही आपको। है। हाँ, क्यों एक ही कैसे है, जरा बताएं। क्योंकि सर अगर तत्वों का श्रद्धान होगा तो इसका मतलब है कि तत्वों का श्रद्धान मतलब पता लग गया कि जीव अलग है और आत्मा अलग है, इसका मतलब यही तो तत्वों का श्रद्धान है। अब इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि पर भेद विज्ञान बोलेंगे या तत्वों का श्रद्धान बोलेंगे, कहने के लिए अलग अलग हो गया लेकिन बात तो एक ही है। अ, दूसरा ये तो भी है सर। हाँ, हाँ, बोलिए। हाँ, जी जो भी बोलिए। एक दो और हैं सर मेरे हिसाब से वो
अल्टीमेटली है एक ही चीज, वो वर्डिंग्स का फर्क पड़ जाता है, लेकिन है एक ही चीज। नहीं, ऐसा है। दूसरी चीज ये है कि आप बोलते हैं देव सात गुरु का श्रद्धान। हम्म। तो अब जो अपने जिनेन्द्र देव ने समूह शरण में जो दिव्य ध्वनि में बातें बताई हैं, हाँ। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, या गुरु के द्वारा जो देशना दी जाती है उसमें बताया जाता है तत्व सिद्धांत करो। तो हाँ। देव सात गुरु का श्रद्धान करना इनडायरेक्टली वो भी क्या कहते हैं, वही बात है जो तत्वों का सिद्धांत या स्वपर का भेद का सिद्धांत, ये सब इसलिए डिफरेंट नए से ये बातें कही गई हैं और डिफरेंट डेफिनेशन कही गई है, पर पहुंचती सारी एक ही जगह है। हम्म। राजा ने एक व्यक्ति से कहा कि तुमको जो मांगना है मांग लो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो उसने कहा कि साहब सचमुच मांग लूं क्या? बोले अरे बिल्कुल, बोल रहा हूँ ना तुम्हें, जो मांगना है मांगो। तो उसने बोला कि साहब मुझे एक चाबुक चाहिए। चाबुक जो होता है ना। हाँ। उसने बोले टैक्टफुली बात की। तो उसने मांगा। लोग सोचने वाले सोच रहे हैं दरबार में कि ये बेवकूफ आदमी राजा से मांग रहा है। राजा बोल रहे हैं जो मांगोगे मिलेगा मिलेगा, और ये चाबुक मांग रहा है खाली। तो राजा ने कहा भाई मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, चलो मगर तुमने मांगा चाबुक तो मैं दे रहा हूँ। तो उनका हुजूर चाबुक तो आपने दे दिया, लेकिन चाबुक चलाऊंगा किस पर? तो उन्होंने बोला कि फिर दो चार घोड़े दे दिए उन्होंने। बोले हुजूर ये हंटर जो आपने दिया है चाबुक, ये दो चार घोड़ों से के ऊपर इसकी कैपेसिटी है। तो ना 20-25 घोड़े दे दिए। बोले मगर महाराज इनको बांधूंगा कहाँ? तो उन्होंने एक अस्तबल का इंतजाम किया। बोले जो महाराज ये अस्तबल का खर्चा वर्चा कहाँ से आएगा? कौन संभालेगा? कौन क्या करेगा? तो उन्होंने 8-10 गांव उसको दे दिए। तो धीरे धीरे करके वो आधा राज्य तक पहुंच गया। तो उसने बजाय सीधे मांगने के, और उसने वो इनडायरेक्टली उसको मांगा, लेकिन मांगना वही था उसको, आधा राज्य। तो ठीक उसी प्रकार से सम्यक दर्शन की अलग अलग परिभाषाएं होने के बावजूद भी पहुंचना वही है। जब मैं बोलूं देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, तो उसके दो पार्ट करें। क्या दो पार्ट करें? जैसा अभी आप लोगों ने बोला कि भाई दिव्य ध्वनि में देव शास्त्र गुरु का जो वर्णन किया है, देव देव का अर्थ स्वरूप ज्ञात हुआ है, देव किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे साहब जो सर्वज्ञ वीतरागी और हितोपदेशी होता है उसे देव कहते हैं। तो अब आगे बात चलेगी कि सर्वज्ञ कौन होता है, सर्वज्ञ कैसे होता है, सर्वज्ञता में क्या क्या बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं के निवारण के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो आपके जो चार घातीय कर्म है, वो सर्वज्ञ बनने में बाधक होते हैं। तो चार घातीय कर्म कौन से हैं? अब उनकी बात करोगे आप, वो कैसे आते हैं, कैसे निमित्त बनते हैं, जीव के भावों की क्या दशा होती है, आप बाया बाया करके आप चलते चले आओगे तो यहीं आ जाओगे। देव का शास्त्र का गुरु का जब स्वरूप आप समझेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? यही आओगे। तो देव का पढ़ लिया आपने, या समूचरण में उनकी दिव्य ध्वनि में उनकी बात आई कि जो है इतने इतने तीर्थंकर हुए और ऐसे ऐसे उनके गुण थे, उन्होंने ऐसे ऐसी तपस्या की। तो क्या तपस्या की? तपस्या में क्या उन्होंने फोकस किया? तो उनका अभिहित मित प्रिय वचन बोलने वाले हैं। हितोपदेशी आनंद की अगर बात करें तो देव हो गए। देव की संपूर्ण परिभाषा में जिन्होंने अपने आप को समस्त पाए मोह आदि से अलग कर लिया, वीतरागी हो गए, सर्वज्ञ हो गए। तो सर्वज्ञता कैसे आती है, वीतरागीपन कैसे होता है, इसमें सारे तत्व आ गए। जिन जिन चीजों से मैं राग में फंसा रहता हूँ, संसार में फंसा रहता हूँ, उन सबसे उबरना, तो मेरे भावों की श्रृंखला का साफ सुथरा हो जाना, और कषायों से मुक्त हो जाना। मिथ्या दर्शन तो पहले ही चला गया इस परिभाषा में। बाकी की सारी जितने घटक हैं, उन सबका निरंतर विकास होते जाना ही सर्वज्ञता तक पहुंचता है। इसलिए अगर मैं इतना ही कहूं कि देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान होना सम्यक दर्शन है, तो गलत नहीं है। क्योंकि उसका मर्म समझना, कोई पारिभाषिक शब्द की बात नहीं है, उसको फील करने की बात है। तो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, या सात तत्वों का श्रद्धान। सात तत्वों में कौन कौन से तत्व होते हैं? सात तत्व बताएं जरा। पहला तत्व है जीव तत्व। दूसरा कुदरत। अजीव तत्व। दूसरा अजीव तत्व है। जीव अजीव और आश्रव, आश्रव, बंध, बंध, संबर, निर्जरा, संबर, निष्प्रजा, मोक्ष। मोक्ष। तो अभी जो मुख्य तत्व तो जो है आपके जीव और अजीव है।
अजीब में भी मुख्य पुद्गल है ना। बाकी ये सब तो नोबल द्रव्य हैं, वो आपको ज्यादा कोई कहीं संकट में डालते नहीं, उनको होते हैं मगर आपके कहीं वो बाधक नहीं होते। तो जीव और अजीव में पुद्गल, ये दो मुख्य द्रव्य हैं, मुख्य तत्व हैं। फिर इन दोनों तत्वों के कॉम्बिनेशन से जीव के भावों का संयोग पा करके आश्रव होता है, और आश्रव होने से वो अजीव जाति के पुद्गल द्रव्य हमारी ओर आते हैं और उनका बंध होता है। और ये प्रक्रिया निरंतर चलती है आश्रव और बंध की। फिर जब वो बहुत ज्यादा पीक पर आ जाने लगती है, और जो ज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं, उनको रोक देते हैं, अर्थात संवर हो जाता है। तो एक में तो तत्वों का दूसरे द्रव्य का आना, उनका बंद हो जाना, फिर उसके आगे उनका रुक जाना, फिर उनका सत्ता में से निकलना प्रारंभ होना, निर्जरा, और संपूर्ण निकल जाना अर्थात मोक्ष। ऐसे सात तत्वों के माध्यम से उस पूरी प्रक्रिया का को समझाया गया है, जिसके माध्यम से संसारी जीव बंधता है, और जिनके वियोग होने पर जीव स्वतंत्र होता है और मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। भोपाल व्हाट्सएप ऑडियो। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा। तो ये अपन जो पढ़ रहे हैं, तत्वार श्रद्धानम सम्यक जिसने उन तत्वों को भली भांति समझा है, संवर क्या, निर्जरा क्या, आश्रव क्या, तो वो समझने का अर्थ खाली शब्दों के द्वारा समझना नहीं, उसको अभिभूत हो जाना। जैसे अपन किसी बात कर रहे थे कि साहब जो एक स्क्रिप्ट लिखी है, उसमें जो पात्र हैं, कोई ड्रामा चल रहा है या कोई फिल्म बन रही है, तो उसमें जो पात्र हैं, उन पात्रों को एक एक स्क्रिप्ट लिख करके दे दी कि भाई तुम राजा बनोगे, तुम मंत्री बनोगे, और तुमको ये लाइन पढ़नी है। तो वो लाइन अगर पढ़ ले, उनको रट ले और वैसे के वैसे सुना दे, तो क्या फिल्म बनी? कि सही में मंचन हुआ? नहीं हुआ। जब तक वो उस पात्र की गहराई को, उसके स्वरूप को नहीं समझेगा, तब तक उस योग्य एक्टिंग कर नहीं सकता। उसकी गहराइयों में उतरना पड़ेगा, उसे ऐसा महसूस होना पड़ेगा कि मैं ही वो पात्र हूँ। ठीक उसी प्रकार से ये जब हम तत्वों के बारे में जो जीव समझेगा गहराई से, वो उन तत्वों में खाली पारिभाषिक रूप से नहीं जुड़ेगा, वो जीव शब्द कहते ही जीव का अर्थ समझ जाएगा। अजीब तत्व कहते ही वो अजीब तत्वों की जो परिभाषाएं हैं, जो उनके लक्षण हैं, उनसे जुड़ जाएगा। और मैं उन लक्षणों से कैसे विलक्षण हूं, ये उसके जहन में अपने आप आएगा। एक ही एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, इतना ही एक मंत्र काफी है, प्रोवाइडेड कि हम उसकी आत्मा को समझें, उसकी स्पिरिट को समझें। तो सम्यक दर्शन, सम्य सद्वार शतावी। किसी ने ये भी बोल दिया कि जिसने, जैसे अपन ने नए के बारे में पढ़ा ना, किसी ने ये ऐसा बोल दिया कि जिनेंद्र देव की प्रतिमा पर किसी ने 2 बूंद जल भी अगर डाल दिया तो सम्यक दृष्टि है। तो क्या है? वैसे तो लोग बहुत सारे जो है जोश में कह देते हैं, जिनको नहीं मालूम तो वो कुछ भी कह देंगे परिभाषा, लेकिन अगर आप उसको गहराई से सोचें, उसके ऊपर आप कोई नए घटित करना चाहें तो घटित हो जाएगा। कैसे घटित होगा आप बताओ भाई जरा कोई। किसी ने अगर यही कहा कि 2 बूंद जल जिनेंद्र देव की प्रतिमा पर डालने वाला सम्यक दृष्टि होता है या हो सकता है, इसका अर्थ क्या लगा है? इतना आसान है अर्थ ये क्या? है कि अर्थ ये है कि जब क्या कहते हैं वो अपना अरिंद देव की प्रतिमा के सामने प्रस्तुत हुआ है, जी। वो इस भाव से हुआ है कि हे प्रभु, जो गुण आपने प्राप्त किए हैं मैं उन्हीं गुणों को प्राप्त करूं। और जी। आज मुझे मौका मिला है कि आपके ऊपर अभिषेक करने का मैं बहुमान कर रहा हूं। तो हाँ। उसमें जो श्रद्धा भाव आएंगे, श्रद्धा भाव से जो रमण होगा, जो आत्मा का श्रद्धान होगा, उस समय जो विस्तृतता आएगी, जी। तो वो वही स्थिति बनेगी जो सम्यक दर्शन की है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताओ भाई ललित जी। यह है कि उसको जो श्रद्धान हुई है भगवान के प्रति, भगवान के गुणों के प्रति, वो श्रद्धान के साथ साथ वो क्या है, वो उन गुणों को ग्रहण करने का उसको बहुत ही ज्यादा हाँ। रुचि है और उसमें पूरा समाया हुआ है।
बराबर। तो जो उसने अगर दो बूंद जल से ही अगर वो अभिषेक कर रहा है, वो कहीं वो मायने नहीं रखता कि 2 बूंद थे या 3 बूंद थे ऐसे, क्योंकि वो मन में उसका पूरा समाया हुआ है और उन गुणों को ग्रहण करने के लिए उसका मन पूरा फोकस्ड है। बराबर। तो बराबर। यही सच्चा श्रद्धान है और यही मोक्ष मार्ग में लगा है वो। हम्म। हाँ, और बताओ विपुल जी, बताओ। मतलब ऐसा मेरे को समझ में आता है कि उसके हाँ। मन में ऐसा भाव रहे कि बिल्कुल भगवान मैं भी आपके समान बन जाऊं और मेरे हम्म। लिए भी ये 2 बूंद का अभिषेक बहुत हो जाएगा। हाँ 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 तो हाँ वो अपने को भगवान के तादात्म्य करके समझेगा कि मेरे को भी वही सब गुण मेरे में भी प्रकट हो जाए। हाँ। बोलो विपुल जी, बोलो। सर इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो फिजिकल या फिर वातावरण का एस्पेक्ट जो है, और दूसरा भावों का एस्पेक्ट। तो जो मंदिर जी में और प्रतिमा जी, जो प्रतिष्ठित प्रतिमा जी हैं, मंत्र उच्चारण है, जो मंदिर जी का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो, और प्रतिमा जी को आपको अ, हम लोगों को छूने का सौभाग्य मिल जाता है, उसका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो तो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा ही करेगा। तो ये तो हो गया इसका फिजिकल एस्पेक्ट। और जो भावों वाला है, जैसे सबने बताया, भावों का तो इम्पोर्टेंस है ही, क्योंकि अगर मैं खाली फिजिकली क्रिया को करने जाऊंगा तो शायद कुछ ना हो। लेकिन अ, अगर मैं ये मान के जाऊंगा कि हाँ, ये जो हैं ये अरिहंत हैं, ये अरिहंत का स्वरूप है, और मुझे भी इनके जैसा ही बनना है, और इनका जो अभिमान है, उनके गुणों की मैं थोड़ा सा चिंतन करूंगा, तो और उस समय उस पूरी प्रक्रिया में जो भी भावों की निर्मलता रहती है, निर्विकल्पता रहती है, उसका उसका भी लाभ होता है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन भावों की प्रधानता है। बिल्कुल सही कहा, देखो आपने। तो वो जो 2 बूंद पानी की बात कर रहे हैं, जैसे नीरजा जी कह रहे हैं कि बूंदों की पानी की कोई उसमें उसके साथ जुड़ाव नहीं है। वो तो कहने में आया कि उसने श्रद्धावंत होकर के और वो उनके उनका अभिषेक किया। लेकिन वो श्रद्धा आई कहाँ से? क्योंकि जब जिनेन्द्र देव, जिसे मैं देव कहता हूँ, जो अभिषेक कर रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो वास्तव में उस लेवल के उसके भाव हैं। कौन से लेवल के भाव हैं? जिसमें जिनेन्द्र की परिभाषा, देव की परिभाषा उसको ज्ञात है। देव किसे कहते हैं, सर्वज्ञता किसे कहते हैं, वीतरागी किसे कहते हैं, ये उसके पूरे उसके बैकग्राउंड में स्थित है। जब वो उनका अभिषेक कर रहा है तो वो क्या चिंतन कर रहा है कि भगवान, मैं तो उन गुणों को समझने में ही लगा रहा। वो जो भी दर्शन है, जो सिद्धांत है, उन सबको समझने में भी लगा रहा। अभी तक मैं समझ ही नहीं पाया और आपने उस मुकाम को हासिल भी कर लिया। कितना मुश्किल है, समझना इतना मुश्किल है, और वहां उस आचरण में लाना, उस अवस्था तक पहुंच जाना। वे कर्मों के हम बारे में थ्योरी पढ़ते रहते थे कि 8 कर्म होते हैं, उनकी इतनी प्रकृतियां होती हैं, उनका ये होता है, उनका वो होता है, गुण स्थान ऐसे होते हैं। ये सब मैं तो समझते ही रहा। लेकिन आपने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, अनंत जीवों पर उपकार किया, और उस अवस्था तक को प्राप्त करने वाले आप धन्य हैं। मेरे को श्रद्धा वश खाली आपका बहुमान करने का भाव आ रहा है। ये कलश आदि, ये जल आदि तो मात्र मेरी श्रद्धा के प्रतीक भर हैं। तो ऐसा भावों में भर करके वो जो अभिषेक कर रहा है, उसके पूरे बैकग्राउंड में देव के स्वरूप का, सर्वज्ञ के स्वरूप का, मुहादि कर्मों का और निज की पर से भिन्नता का संपूर्ण बैकग्राउंड उसके साथ में चल रहा। और वो बाह्य में तो अभिषेक कर रहा, लेकिन अंतर में स्वयं को ही स्नानित कर रहा है। स्वयं को ही उस जल से, कौन से जल से? वैराग्य के जल से, श्रद्धा के जल से स्वयं को ही आप्लावित कर रहा है। तब उस अवस्था में होने वाली वो 2 बूंद का अभिषेक वास्तव में उसका प्रगाढ़ सम्यक दर्शन का प्रतीक बन जाता है ना। आप सबने बहुत सही बात करी कि वो, अगर हम उस अपेक्षा से देखें, तो वो ऐसा व्यक्ति जिसने उसका पूर्ण चिंतन किया है, वो तो भर जाता है। उसे ये भी ध्यान नहीं कि बूंद इधर जा रही कि उधर जा रही। वो तो खाली प्रतीकात्मक है, लेकिन असली तो वो अपने भावों से नहला रहा। इन प्रतिमा को, उनके ऊपर अपने भावों का अभिषेक कर रहा। आप सोच के देखो वो कितनी गहराई से, कि वो कैसा विवल होकर के, कैसा आह्लादित होकर के, पूर्ण समर्पित होकर के
और उस जिन उन जिनराज को उनका पूरा पूरा बहुमान कर रहा। तो ये अपन नयों के हिसाब से जो अपन घटित करते हैं वो नए ये सब इसमें ही आते हैं। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम एक नए से है, देवशाद गुरु का श्रद्धान एक दूसरे नए से हो गया, या वेद विज्ञान का संपूर्ण भाव आ जाना वो तीसरे नए से है। ये इसी इसमें प्रकार में अपन आगे पढ़ेंगे कि सम्यक दर्शन के 10 भेद होते हैं। तो 10 भेद कौन से होते हैं, उसमें बहुत सारे सम्यक आते हैं। कैसे? आज्ञा सम्यक, वेदना सम्यक, समुद्घातिक सम्यक, बहुत सारी चीजें भेद। तो ये सब चीजें निमित्त की अपेक्षा से आते हैं। क्या निमित्त की अपेक्षा आते हैं? कि अगर मान लीजिए कि वो किसी जीव को ज्यादा कुछ नहीं समझ में आता, जाना पढ़े लिखे नहीं है, तो वो तो खाली ये बोलता है कि भैया जो भगवान ने कहा मैं तो उसी को मानता हूँ, जो भी अक्षरशः लिखा हुआ है जो मैंने पढ़ा है उसको पढ़ करके मेरा श्रद्धान परम रूप से उनमें हो गया। जैसे कि वो शिवकोटि शिवभूत मुनि थे, है ना, वो श्रद्धान ऐसे ही था। तो वो उनको जो सम्यक्त हुआ, तो अपन उसके जो निमित्त को आगे कर करके निमित्त के ऊपर आरोप लगा करके कि उनकी भगवान की आज्ञा मानी उन्होंने, इसलिए उनको सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन होने की प्रक्रिया तो एक ही है, सच्चा श्रद्धान होना, और निमित्त उसमें कुछ भी बने। तो वो जो श्रद्धान हुआ उसको अपन आज्ञा सम्यक कह देते हैं। यहाँ नारकी आदि को जहाँ वेदना होती है तीव्र, जब उस पृथ्वी का स्पर्श करते हैं, 1000 डंक बिच्छुओं ने डंक मारा, ऐसा जो उनको वेदना होती है, उस वेदना से वो अपने भवों का निरीक्षण करते हैं कि मैंने क्या किया था जिसके कारण यहाँ पैदा हुआ, इतनी वेदना हो। तो उनका जो भले ही कुमति कुअवधि ज्ञान है उससे उनको पता लगता है कि मैं क्या था, और वो वेदना उनकी समेत में निमित्त बनती है, इसलिए इसे वेदना समेत कह देते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे जो 10 आप पढ़ेंगे, आगे अपन पढ़ेंगे, तो वो उन निमित्तों के माध्यम से उन सम्यक के भेद गए। सम्यक तो एक ही प्रकार है, लेकिन सम्यक के कारणों का जो अलग अलग उसमें उपचार किया जाता है उससे वो उनके प्रकार कहे जाते हैं। सम्यक एक ही प्रकार का है। क्या एक ही प्रकार का सम्यक? अभी अपन पढ़ेंगे क्षाय सम्यक्त, औपशमिक सम्यक्त, क्षायिक सम्यक्त, ये सारे जो सम्यक्त पढ़ेंगे वो सम्यक्त अलग अलग नहीं है। अलग अलग किस अपेक्षा से अलग हैं, लेकिन सम्यक दर्शन का जो स्वरूप है वो तो एक ही है। सम्यक दर्शन, दर्शन का अर्थ है श्रद्धा। मेरी श्रद्धा सम्यक हो जाए, टेम्परेरीली हो जाए, परमानेंट हो जाए, सेमी परमानेंट हो जाए, तो वो सब चीजें अलग हैं। लेकिन श्रद्धा का सम्यक होना ही सम्यक दर्शन है ना, जो अपन पढ़ने वाले हैं। तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सबसे पहले सम्यक प्राप्त करता है, तब वह औपशमिक सम्यक ही होता है। कल अपन ने पढ़ा था, सादी मिथ्या दृष्टि जीव भी कर्मों का उपशम करके सम्यक प्राप्त कर सकता है। देखो, दो उन्होंने कैटेगरी बनाई, अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि। इनों में क्या फर्क है? इन दोनों ही प्रकार में से जब विशिष्ट कर्मों का उपशम करके मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त प्राप्त करता है, तब उसे प्रथमोपशम सम्यक्त कहते हैं। चाहे वो अनादि काल का मिथ्या दृष्टि जीव हो जिसको आज तक सम्यक्त नहीं हुआ हो, और जब वो सम्यक प्राप्त करता है तो अनादि की श्रृंखला टूट जाती है, और वो एक पर्टिकुलर टाइम में उसको सम्यक दर्शन हो गया। उस अवधि को प्राप्त करके उसको अब अपन क्या बोलते हैं, अनादि ना कहकर सादि कहते हैं, कि वो अनादिपना टूट गया और उसको सम्यक दर्शन हुआ। जब अनादि काल के मिथ्यात्व के बाद पहली बार सम्यक दर्शन होता है तो उसको प्रथमोपशम सम्यक्त कहते हैं, कि पहली बार में उसके वो जो मिथ्यात्व के जो परमाणु हैं वो क्षय को प्राप्त नहीं होते, पहली बार में तो वो शमन को प्राप्त होते हैं, और उस इसलिए शमन को हुए, और अनादिकाल की अपेक्षा वो पहली बार हुआ, इसलिए प्रथमोपशम सम्यक कहते हैं। अब बात दूसरे की चल रही, सादी मिथ्या दृष्टि किसको कहेंगे? जिसने अनादि की श्रृंखला तो तोड़ दी, और एक बार सम्यक दृष्टि हुआ, एक बार या अनेक बार हुआ, और फिर मिथ्या दृष्टि हो गया, और ऐसा मिथ्या दृष्टि हुआ कि वो जो वेदक काल है उससे बियॉन्ड तक चला गया, मिथ्या दृष्टि बना रहा, तो वो कहने में तो सादी मिथ्या दृष्टि आएगा, क्योंकि पहले अनादि की श्रृंखला तोड़ दी उसने, लेकिन फिर भी वो हो ऐसे ही गया जैसा कि वो अनादि वाला था। इतना काल होने के बाद, समय दर्शन छूटने के बाद में, जब अपन पढ़ेंगे, जब इतना काल हो जाता है तो
फिर से वो वैसे ही मिथ्या दृष्टि बन जाता है, और तब उसको भी जब फिर से सम्यक दर्शन होगा तो औपशमिक सम्यक दर्शन से ही प्रारंभ होगा, तब उसको भी अपन प्रथमोपशम सम्यक कहेंगे। है, ये दो बात ध्यान रखना, आगे उसका मैं क्लैरिफिकेशन देता हूँ आपको। तो सादी मिथ्या दृष्टि जीव भी कर्मों का उपशम करके सम्यक प्राप्त कर सकता है। इन दोनों ही प्रकार से जब विशिष्ट कर्मों का उपशम करके मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त प्राप्त करता है, तब उसे प्रथमोपशम सम्यक्त कहते हैं, है ना। और एक ध्यान रखना कि ये जब प्रथमोपशम कह रहा है तो प्रथम का अर्थ कहीं ना कहीं तो इसका उपयोग किया जाएगा। उपशम सम्यक्त ही कह देता मैं प्रथमोपशम सम्यक्त क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे क्या राज है? उसके पीछे राज ये है कि एक द्वितीयोपशम सम्यक्त भी होता है, जिसकी चर्चा भी अपन आगे करने वाले हैं। तो यहाँ तक समझ गए कि जब हमको पहली बार या अनादि काल से मिथ्या दृष्टि रहने के बाद जब सम्यक दर्शन होता है, तब हम उसको, चूंकि औपशमिक होता है वो, इसलिए प्रथमोपशम सम्यक कहते हैं। अब सादी और अनादि का अर्थ अपन ने बताया कि सा प्लस आदि इज इक्वल टू सादी, अर्थात और अनआदि यानी अनादि। जिस जीव ने अनादि काल से कभी सम्यक प्राप्त नहीं किया, जो अनादि काल से मिथ्यात्व अवस्था में ही है, उसे अनादि मिथ्या दृष्टि कहते हैं। जो जीव सम्यक प्राप्त करने के बाद दोबारा अतत्व श्रद्धांत से मिथ्या दृष्टि होता है, उसे सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। अब कौन से कर्मों का उपशम करके जीव सम्यक प्राप्त करता है ना? अपन ने ये तो कह दिया कि साहब वो जो विपक्षी जो कर्म है, जो सम्यक दर्शन नहीं होने दे रहे थे, उनका शमन करके, उनको फ्रीज करके, और ये उपशम सम्यक प्राप्त होता है। तो बोलते हैं वो कौन से कर्म है, तो उनका विवेचन किया। देखो अपने यहाँ कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, खुला खेल फर्रुखाबादी, एक एक चीज बताई जाएगी। ये नहीं साहब वो आपको क्या करना है इसका, वो तो होता है, ऐसा नहीं। जितना जितना ज्ञान है द्वादशांग वाणी का, जो अंश मौजूद है, जितना भी मौजूद है, वो ओपनली सबको सारे आचार्यों ने शेयर किया। तो बोले कौन से कर्मों का उपशम करके जीव सम्यक प्राप्त करता है, उसे देखते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि के पास दर्शन मोहिनी कर्म की एक मिथ्यात्व प्रकृति सत्ता में होती है ना। अनादि मिथ्या दृष्टि है, तो उसको दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दोनों है ना। तो दर्शन मोहिनी में जो मिथ्यात्व है, वो मिथ्यात्व इंटैक्ट अवस्था में है, कोई टुकड़े वुकड़े नहीं हुए हैं, वो वैसा ही मिथ्यात्व नाम का जो कर्म है वो पड़ा हुआ है। तो दर्शन मोहिनी कर्म की एक मिथ्यात्व प्रकृति सत्ता में होती है, क्योंकि बंध एक मिथ्यात्व प्रकृति का ही होता है। मतलब तीन टुकड़ों में नहीं होता बंध, एक ही जो सॉलिड पार्ट है, बंध की अवस्था जो एक ही टुकड़ा है, उसी में बंद होता है। जब भी मेरे जो भाव आते हैं, विपरीत भाव आते हैं, मुआदि के भाव आते हैं, तो उनसे जो बंद होता है मिथ्यात्व का ही बंद होता है। बंध एक मिथ्यात्व प्रकृति का ही होता है। जब सादी मिथ्या दृष्टि के पास दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृति अर्थात मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति कुछ काल तक सत्ता में रहती हैं, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं, अनादि मिथ्या दृष्टि के बारे में तो आपको बता दिया। अनादि मिथ्या दृष्टि का तो अभी टुकड़े वो उसके कभी हुए नहीं उस मिथ्यात्व कर्म के, क्योंकि उसने पहले कभी सम्यक दर्शन प्राप्त किया नहीं। हाँ, तो जो वो उसका जो बंध भी होगा, निरंतर जो बंध होता जा रहा है, वो मिथ्यात्व का ही बंध होगा, एक ही प्रकृति का होगा। लेकिन जो सादी मिथ्या दृष्टि है, जिसने अभी मान लो अभी थोड़ी देर पहले ही उसका सम्यक दर्शन भंग हुआ, सम्यक दर्शन जब वो उसने प्राप्त किया था, उस समय उसके मोहिनी, उसके जो मिथ्यात्व कर्म के तीन टुकड़े हुए थे। कौन कौन से टुकड़े हुए थे? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। और वो तीन टुकड़े थोड़ी देर तक बने रहते, हाँ, थोड़ी देर तक बने रहेंगे, तो उन्हीं में से जो खींचातानी होकर के क्या क्या बन जाएगा, उसमें अगर सम्यक मिथ्यात्व अगर उदय में आ गया, मैंने फ्रीज कर दिया, यानी मैं जैसे ही मैं प्रथमोपशम सम्यक के नजदीक पहुंचा, मैंने ये पांचों लब्धियों प्राप्त करके करण लब्धि प्राप्त कर दी, तो उस समय क्या होता है कि मेरा वो मिथ्यात्व नाम की प्रकृति है, उसके तीन टुकड़े हो जाते हैं। तीन टुकड़े कौन कौन से हो गए मिथ्यात्व में से?
पहले टुकड़े का नाम मिथ्यात्व ही है, दूसरे टुकड़े का नाम सम्यक मिथ्यात्व है, तीसरे का सम्यक प्रकृति है। तो ऐसे तीन टुकड़ों में वो बट गया। अब तीन, और जब तक वो तीन टुकड़ों में रहकर भी उन तीनों प्रकृतियों की फ्रीजिंग हुई पड़ी है, उनमें से कोई प्रकृति उदय में नहीं आ रही, और साथ में अनंतानुबंधी की चार कषायों का भी फ्रीजिंग हो गया है। इस अवस्था का नाम प्रथमोपसम सम्यक्त है, तीनों टुकड़े। लेकिन अब क्या हो गया कि किसी कारण से मेरा वो सम्यक्त दिख गया। तो वो कौन कौन सी जो है कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जब मेरा सम्यक दर्शन से च्युत हो गया? तो उन वो जो तीन टुकड़े हुए हैं उनमें से या तो सम्यक मिथ्यात्व वाली प्रकृति का जो है उदय आ गया, तो क्या हो गया, चौथे गुण स्थान से सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्म का अर्थ क्या हो गया, सम्यक भी है और मिथ्यात्व भी है, यानी मिक्सचर है, यानी मिश्र गुण स्थान है, यानी तीसरा गुण स्थान है। और अगर मान लीजिए वो मिथ्यात्व का उदय आ गया तो वैसे ही मिथ्यात्व में चला ही जाएगा। यह या वो अनंतानुबंधी कषाय है जो मिथ्यात्व के साथ जुड़ी रहती हैं, उनमें से कोई कषाय जो है वो उभर कर आ गई, फ्रीजिंग उनका बंद हो गया, तो भी जीव मिथ्यात्व में आ जाएगा। ये दो दशाएं मैंने आपको बता दी। तीसरी दशा है सम्यक प्रकृति वाली दशा, वो भी फ्रोजन थी। अभी उसमें क्या हो गया कि वो उदय में आई, तो उदय में आई तो जीव मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम्यक प्रकृति के उदय में आते ही उसका वो जो भाव उसके कैसे हुए हो गए, जो उपशम वाले तो नहीं रहे लेकिन वो छायोपशमिक वाले भाव। तो मेरा जो सम्यक है अब देखो, औपशमिक सम्यक जितना निर्मल होता है उतना छायोपशमिक निर्मल नहीं होता, लेकिन बोलते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कम से कम सम्यक तो बना हुआ है ना। जो पानी में पी रहा था निर्मली बीज डाल करके, तो ऊपर से एकदम वो लेवल पे शुद्ध दिख रहा था, वो कण नीचे बैठे थे। अब थोड़ा हिला डोला दिया तो बहुत सारे पार्टिकल ऊपर भी पहुंच गए सरफेस में, लेकिन फिर भी पानी अभी पीने योग्य है, उतना निर्मल तो नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से जब सम्यक प्रकृति का जो उदय आ गया, हाँ बाकी प्रकृतियां तो जो अभी दबी हुई हैं, अनंतानुबंधी भी दबी हुई है, और ये आपका मिथ्यात्व भी दबा हुआ है, सम्यक मिथ्यात्व भी दबा हुआ है, खाली सम्यक प्रकृति उदय में आई है, तो उसका परिणाम स्वरूप जीव का सम्यक तो सर्वथा नाश नहीं होता, लेकिन उसकी निर्मलता कम होकर के वो क्षयोपशमिक सम्यक में परिवर्तित हो जाता। परंतु इस स्टेज पे सर, हाँ ये अनंतानंद की चारों चौकड़ियां और हाँ मिथ्यात्व की, जी। वो क्या कहते हैं, छीड़ हो जाती हैं कि उपसम में रहती हैं? चारों चौकड़ी नहीं, एक चौकड़ी। हाँ, एक चौकड़ी, सॉरी, हाँ एक चौकड़ी अनंत और मिथ्या, मिथ्या, ये वो उपशम है, उपशम। उपसम में ये रहती हैं। है, जहाँ औपशमिक सम्यक की बात हो रही तो सब प्रकृतियां उपशम को ही प्राप्त है। तो चाहे सम्यक में ये प्रकृति तो उपसम में रहती हैं, मगर हाँ सम्यक प्रकृति को होते हुए वो सम्यक मिथ्या तो नहीं आता है। हाँ, ये जो जो सम्यक प्रकृति उदय में आई, ये फ्रोजन नहीं हाँ, है। सम्यक हाँ, सम्यक प्रकृति प्रति, फ्रोजन नहीं रही, वो हाँ वो उदय सम्यक में है। प्रति, सम्यक प्रति जब उदय में है, जी। तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व ये दोनों यस, उपसम में रहती हैं, उपशम में रहेंगी, अनंतानुबंधी भी उपशम में रहेगी, चारों कषाय। तो मिथ्यात्व भी रहेगा उसमें। मिथ्या भी उपशम में रहेगा। तो इसको ये स्थिति चाहे उसमें सम्यक चाहे हो गया। उपशमिक सम्यक तो होगा, और इसका एक फायदा क्या है कि इसका काल एक अंतर्मूर से लगा करके और 60 सागर तक का उसका समय रहता है, यानी इतना लंबा समय है शैव श्रमिक समय का, कि अगर वो आपका ये दशा आ गई तो वो इतने समय तक बना रह सकता है। और उसके बाद में फिर जो दशा होगी वो अपन आगे बात करेंगे। लेकिन इस बीच में वो जीव मतलब रहने के लिए रह सकता है, लेकिन अगर मान लो फिर भी वो और भी भाव खराब हुए तो वहां से टिक सकता है, वो अलग बात है। लेकिन इसकी जो उत्कृष्ट काल की बात करते हैं तो वो 60 सागर तक की बात आती है। अभी जो लंबे काल तक जो बने रहते हैं, जैसे बहुत सारे मुनिराज हैं, सातवां गुण स्थान चल रहा है, छठवां सातवां गुण स्थान चल रहा है, तो कौन सा सम्यक दर्शन है उनको? जिनको क्षयिक नहीं हुआ है तो उनको ये छायोपशमिक बना रहता है। ठीक है, उस छायोपशमिक सम्यक से ही क्षयिक सम्यक प्रकट होता है।
नहीं तो उसका भी एक इसमें मैकेनिज्म। एक, हाँ। एक प्रश्न उठता है हाँ कि जो छठवें सातवें गुण स्थान के मुनि हैं, जी। उनको जरूरी नहीं है कि क्षायिक सम्यक्त हो, वो क्षायोत्सर्ग हाँ सम्यक्त में भी क्या कहते हैं अपना अंतर ध्यान कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उससे वो श्रेणी आरोहण नहीं कर सकते। हाँ, श्रेणी आरोहण नहीं कर सकते। है ना? तो श्रेणी आरोहण भी अपन पढ़ेंगे। ये श्रेणी आरोहण के लिए पहले वो जो उपशम उपशम श्रेणी जब चढ़ते हैं तो उनको द्वितीय उपशम सम्यक की आवश्यकता पड़ती है, कि वो पावरफुल है। क्षाय उपशमिक सम्यक तो उतना पावरफुल नहीं, उसके सारे श्रेणी आरोहण हो, वो बना रहता, बात अलग है। तो इसलिए फिर वो श्रेणी आरोहण करते समय द्वितीय उपशम सम्यक करते हैं, मतलब दूसरी बार उपशम करते हैं। जो पहले किया था वो तो था ही, जो कन्वर्ट हो गया था छह उपशम में, क्षायोपशमी सम्यक में। उसके अलावा द्वितीयोपशम सम्यक के भाव करते हैं, वही प्रक्रिया उसमें अपनाई जाती है, लेकिन फिर भी उसके सहारे वो उपशम श्रेणी में ही चढ़ पाते हैं। तो शमक जो श्रेणी के जब लिए तो क्षायिक सम्यक ही चाहिए। तो जब वो सब श्रेणी में चढ़ते हैं तो वो तो बात जी समझ में आ गई। उस समय जो सम्यक तो आएगा, उस समय सम्यक प्रकृति भी क्या कहते हैं उस समय चली जाएगी। सम्यक प्रकृति उस समय उस समय चली जाएगी जब वो श्रेणी चढ़ेंगे। वो जब बिल्कुल। श्रेणी चढ़े तो कौन से गुण स्थान तक श्रेणी चढ़ते हैं वो? 11वें तक उपशांत मोह, अच्छा, उपशांत मोह 11, नाम का 11। गुण स्थान है। ओके ओके, अभी अभी कनेक्ट हो गया पूरा। देखो अभी मैं आपको उसको और कनेक्ट करूंगा इसमें। तो अब वो देखो क्या खेल क्या हो रहा है, कि वो जो जो जीव सादी मिथ्या दृष्टि बन गया। कैसे बन गया? कि उसका इनमें से कोई उदय में आ गया, कौन सा? या तो अनंतानुबंधी उदय में आ गई, या मिथ्यात्व उदय में आ गया। तो वो जीव जो है वो अभी मिथ्यात्व में चला गया है। साधन गुण स्थान सेकंड नंबर का जो आता है वो आता है। तो वो उनके बाद में वो जीव मिथ्यात्व में चला गया, तो चला गया। लेकिन अभी जैसे अपन ने कोई अभी दाल सब्जी आपने गर्म करी, और कोई गेस्ट आ गए आप, तो बोले साहब अब क्या करें, उनको ठंडा खाना खिलाएंगे? बोले नहीं नहीं, अभी थोड़ा गर्म है, थोड़ा आप देखो हाथ लगा के, अभी थोड़ा सा गर्म है, खाने योग्य है। ऐसी गर्माहट जो है वो कुछ वर्षों तक बनी रहती है। अर्थात वो जो तीन टुकड़े जो हुए थे समय दर्शन प्राप्ति के समय जो होते हैं, वो तीन टुकड़े अभी भी काफी समय तक बने रहते हैं। उस वेदक काल, उसे वेदक काल कहते हैं। उस काल में अगर जीव के फिर से भाव अच्छे हो गए, तो वो फिर से उसी दशा में आ जाएगा। और चाहे श्रमिक सम्यक तो उसको हो सकता है। उपशमिक सम्यक के एक अंतर मुहूर्त के बाद में ये घटनाएं घटित होती हैं। उस काल में अगर वो जीव टिक गया तो फिर शायद श्रमिक सम्यक धारण करके फिर लंबे समय तक रह सकता है। तो अभी वो तीन टुकड़े उसके बने हुए हैं। जब अब उसको सम्यक दर्शन होगा, तो वो जो तीन टुकड़े हैं उनकी उपस्थिति होगी। फिर वो तीन अना जब बहुत काल व्यतीत हो जाने पर फिर वो तीन टुकड़े समेट करके वापस एक टुकड़े में, यानी मिथ्यात्व नाम के टुकड़े में कन्वर्ज हो जाते हैं। वो दशा अगर आ गई तो फिर उसकी स्थिति वैसी हो गई जो अनादि काल के मिथ्या दृष्टि की थी, और उसको फिर उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा। फिर उसको प्रकृति बोलेगी भैया तुम फिर से ABCD पढ़ो। अगर वो मगर उतने उसको काल के अंदर, हाँ, उतने मगर ही उसको काल के अंदर शादी मिथ्या उसको दृष्टि। शादी मिथ्या दृष्टि बोलेंगे। जी हाँ, शादी मिथ्या दृष्टि तो हो गया, लेकिन वो अनादिकालीन जो मिथ्या अनादि वाला था उस जैसे उसके सदृश हो गया, क्योंकि इतने समय उसको दिया था वेदक काल में वापस लौटने के लिए। क्षाय समित सम्यक धारण करने का उसको समय दिया गया था, और क्षाय समित नहीं किया, तो वो अनादि काल वाले अनादि मिथ्या दृष्टि जैसा ही हो गया। फिर उसको सम्यक दर्शन तो होगा, लेकिन कितने समय बाद होगा? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंतर अंदर हो सकता। मतलब उतनी मैक्स इतनी लिमिट उसकी हो गई। अब सम्यक दर्शन तो होगा, लेकिन बहुत काल के बाद में कभी बीच में हो जाए, होगा जरूर। क्योंकि इसे जिसे एक बार सम्यक दर्शन हो गया, वो प्रकृति ने उसको सर्टिफिकेट दे दिया कि ये व्यक्ति काबिल है, ये सम्यक दर्शन प्राप्ति के योग्य है। इसलिए एक बार अपने सब जगह क्या बोलते हैं, एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो और एक सर्टिफिकेट ले लो। फिर जो है, बोले सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा साहब, हम तो अनादिकाल तक जो है फिर नहीं ये फंसना चाहते, हम पहले ही बहुत ज्यादा भुगत चुके हैं। तो जल्दी करो,
अपने भावों को अभी से सुधारो और परमानेंट रहो। कितनी दिन तक परमानेंट रहो? सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाले जीव को मैक्सिमम 4-5 भाव में ही मुक्ति हो जाती है। तो इसलिए इतना सिंपल रास्ता उन्होंने बताया, हम नहीं कर पा रहे, ये बात अलग है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, खाली इसमें श्रद्धावंत होकर के ऐसा ही होता है, इस पर विश्वास करके और अपने सहज भाव से चलते चले जाना। सम्यक दर्शन की प्राप्ति अवश्यम भावी है, कोई रोक नहीं सकता। तो देखो अपन आगे पढ़ते हैं इसमें। जब सादी मिथ्या दृष्टि के पास दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृति अर्थात मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति कुछ काल तक सत्ता में रहती है ना। क्योंकि पहली बार प्रथमोपम सम्यक्त होने पर मिथ्यात्व के तीन टुकड़े होते हैं। जो जी, इसमें किसी को अब शंका तो नहीं रही ना? नहीं। आगे चले जी, ठीक है। जो जीव पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में जाता है, वह दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और लोभ का उपशम करते हैं। चौथा गुण स्थान में गया, वहां अनादि मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चार, इस प्रकार पांच प्रकृति का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त करता है। और सादी मिथ्या दृष्टि जीव दर्शन मोहिनी की तीन, क्योंकि उसके तीन टुकड़े हो गए, और अनंतानुबंधी की चार, इस प्रकार सात प्रकृति का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त करता। ठीक है, ये शादी और अनादि का खेल आपने समझ लिया। इसका तात्पर्य यह है कि जब जब जीव ऊपर बताए हुए कर्मों का उपशम करके मिथ्यात्व में से सम्यक्त प्राप्त करेगा, तब तब उसे प्रथमोपशम सम्यक्त कहेंगे। कि उसने इतने साल के बाद पहली बार उपशम किया तो इसलिए प्रथमोपशम सम्यक्त हुआ। लेकिन उन्होंने बोला कि आप उसकी परिभाषा ऐसे मत समझना, पहली बार सम्यक्त हुआ इसलिए उसे प्रथमोपशम सम्यक्त नहीं कहते, परंतु जब जब कोई मिथ्या दृष्टि जीव औपशमिक सम्यक प्राप्त करेगा, तब तब उसको प्रथमोपशम सम्यक्त कहते हैं, भले ही वह पहली बार हो, दूसरी बार हो या असंख्यातमी बार हो। ठीक है। हैं? अभी देखो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आएगा। क्यों अचरज में क्यों पड़ गए? तुम इस भ्रम में मत रहना कि एक बार सम्यक प्राप्त कर लिया तो हमारा काम हो गया। किसी जीव को सम्यक्त होकर छूट गया तो अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक वह मिथ्यात्व में भटक सकता है। अधिक से अधिक की है वो लिमिट, यह अनंत काल है। तत्व श्रद्धानी हुआ, आत्मा का अनुभव किया, तो वह छूट कर दोबारा मिथ्यात्व में जा सकता है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, जिन जीवों को आत्मा के प्रति रुचि है ना, उतने मात्र से ही उसकी वो बोल देते हैं आचार्य की वो सब भव्य जीव हैं, मोक्ष जाएंगे। और मोक्ष जाने का जो है वो सबसे पहला लक्षण क्या है, उसकी आवश्यक वस्तु क्या है? सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा। तो आप अपनी श्रद्धा अपनी रुचि को नापना कि मुझे जिनवाणी के ऊपर में या अपने स्वरूप के ऊपर में कितना श्रद्धा है, कितनी रुचि है मुझे आत्मा की बात सुनने की। वो रुचि ही इस बात का प्रमाण है कि न केवल हम भव्य हैं, बल्कि सम्यक दर्शन या तो पूर्व में प्राप्त कर दिया है, किसी कारण से छूट गया है, या शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है। ये बिल्कुल पक्का समझना, है ना। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ कि हम मुंबई शहर में समुद्र है, तो समुद्र के किनारे आने वाला पहली बार समुद्र में के पास आ रहा है, तो 30 किलोमीटर दूर से ही उसको वो ठंडी हवाओं का एहसास होता है, जो समुद्र के में के पास खड़े होने पर आती है। वो काफी दूर से उसका एहसास होने लगता है। और जब वो समुद्र छोड़ करके जाने लगता है, तब भी काफी दूर तक वो उसकी लहरें और उनका प्रभाव, वो गंध हवा में, वो नमी, वो उसका फॉलो करता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम या तो सम्यक दृष्टि थोड़े समय पहले ही थे और हम किसी कारण से समय छूट गया, लेकिन वो लहरें अभी तक चल रही हैं, इसलिए हमें वो हम भाव विभोर हो जाते हैं। या होने वाला है, अगला फिर होने वाला है। ये दोनों ही बहुत ही
उच्च कोटि के भाव हैं, और ये प्रमाण है इस बात के कि हमें बहुत निकट भविष्य में सम्यक की प्राप्ति अवश्य होगी, ऐसा विश्वास रखना। कोई भी संकट आ रहे हैं तो आने दो, नहीं साहब हमें तो समझ में नहीं आ रहा, कम आ रहा है भाई, कुछ कुछ नहीं। जो जीव संकल्प पूर्वक 1 घंटे भी स्वाध्याय करता है, देखो साहब अभी 10 लक्षण पर सभी आचार्यों ने एक ही बात कही, वो जो सिर्फ पूजा पाठ को ही जो है कभी उपदेश दिया करते थे, या जो सिर्फ जो अभिषेक आदि के ऊपर ही जोर दिया करते थे, दान आदि पर ही जोर दिया करते थे, सारे आचार्यों के सुर बदल गए। वर्तमान काल की बात कर रहा हूँ। वो सब कहने लगे कि भैया और कुछ करो या मत करो, स्वाध्याय जीवन में परम तप है। सारे लोग कहने लगे। तो इसलिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्वाध्याय का अर्थ क्या है? मात्र ग्रंथ पढ़ना नहीं, अपना ही स्वाध्ययन करना, स्व का अध्ययन करना, विचारों से करना, चिंतन से करना, वही स्वाध्याय है। अभी वो एक सज्जन आए थे भैया जी, उन्होंने भक्तामर का यहाँ वो हीलिंग बताया था, भक्तामर हीलिंग। तो बहुत पब्लिक गई, जहाँ भी कहीं हीलिंग की बात चलती है या भक्तामर की महिमा की बात चलती है, वो चमत्कार की बात चलती है, बहुत भीड़ हो जाती है। वो पहले वो मंजू दीदी आई थी वहां पे, क्या बोलते हैं, वाशी में। अब यहाँ भी ऐसे ही हुआ, और लोग एकाग्र होकर के सुनते हैं, और किसी स्वाध्याय में इतने एकाग्र नहीं होते, लेकिन आप उसको सुनेंगे तो उसके पीछे का मर्म वही है। जब वो कहेंगे साहब, जब आप जो है 45 नंबर का जो है आप काव्य पढ़ते हैं, पूरा मंत्र सहित, रिद्धि मंत्र सहित जब आप उसको पढ़ेंगे और जिनेंद्र देव के बारे में सोचेंगे, उनके गुणों के बारे में चिंतन करेंगे, तो आपका वो रोग चला जाएगा। देखो इसका रहस्य मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले ही बताया था मैंने, कि वास्तव में क्या होता है कि जब मैं उन जिनेंद्र देव का चिंतन कर रहा हूँ, तो वो चिंतन करने में मैं उनको किस ढंग से सोचता हूँ, जब वो रोक जाता है। सबका नहीं चले जाते, लेकिन जिनके जाते हैं उनके भाव क्या होते हैं, कि जैसे उसमें लगा हुआ है। उन्होंने मानतुंगाचार्य ने जो भक्ति कही कि महाराज जब आप जो है, जो सुमेरु पर्वत जैसा जो पर्वत है, वो तो किसी से हिलता नहीं छोटे मोटे तूफानों में, और छोटे मोटे पर्वत तो तूफान से उड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो सुरबालाएं हैं, अप्सराएं हैं, वो भी कैसी भी कितनी भी प्रवृत्ति आपके सामने करें, लेकिन आपको किंचित भी विकार उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि आप तो सुमेरु पर्वत हैं। छोटे मोटे पर्वत थोड़ी हैं जो छो यूं ही डिग जाएंगे। तो वो उनके जो भक्ति के भाव थे, उन भक्ति के भावों के निकट अगर आप आ गए, उसके समकक्ष आपके भाव आ गए, तो निरोगता तो होना ही होना। निरोगता किससे आई? वो मंत्र पढ़ने से नहीं आई, उस मंत्र के माध्यम से होने वाले वो निर्विकारी भाव, परम भक्ति के भाव के साथ साथ उनके गुणों का सीधा सीधा साक्षात्कार हुआ, मंत्र सिद्ध हो गया। मंत्र क्या हुआ? और अभिलाषा उसमें प्रमुख है। जितनी जितने निरपेक्ष भाव से आप करेंगे, उतना उतनी सिद्धि होगी। उसमें जितनी आप अपेक्षाएं रखोगे, उतनी सिद्धियों में कमी आ जाएगी। वो जो रावण का उदाहरण लोग देते ना, कि रावण ने रामचंद्र जी को हराने के लिए बहुरूपणी विद्या सिद्ध करी, तो उस बहुरूपणी विद्या का पर्पस तो उनको हराना था, और उसमें ध्यान इतना जबरदस्त था कि अगर वो उतना गहराई से पर्पस उसका दूसरा होता तो उसको केवल ज्ञान हो जाता। तो अपन इसको अब यही विराम देंगे। मैं आपको ये चीज समझाऊंगा कि ये जो मंत्रों की साधना होती है, वो सब इससे कैसे कनेक्ट होता है, और सब में एक ही सिद्धांत चलता है, वो घुमा फिरा के लाओ या कैसे भी लाओ। वो जो सिद्धियां होती है तो बहुत छोटी मोटी सिद्धियां हैं। अपन तो उस परम सिद्धि की बात कर रहे हैं। जब एक बार मंत्र पकड़ा है, तो उसका पूरा जो असली उसका लाभ है वो हमको लेना है। तो ये अपन ये यहाँ से कल शुरू करेंगे कि सम्यक तो होकर छूट गया तो वो जीव फिर से कितने समय के बाद सम्यक प्राप्त करता है। समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करें।
शतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को वापा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जबूदन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय जय।